मानव अपना फोन निकाल ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगा। सुबह को जो मुंबई की फ्लाइट दिल्ली जाने वाली थी, खराब इंजन के वजह से बीच रास्ते में ही औरंगाबाद के पास क्रश हो गई। कई लोगों की जानें गई और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। नो, ये झूठी न्यूज है, अनुष्का चीख कर बोली। यकीन नहीं हो रहा हो तो एयरलाइंस को कॉल करके पूछ लेते हैं। बोल। मानव ने एयरलाइंस पर कॉल किया और देव के बारे में पूछा। दूसरे लाइन पर लड़की बोली, सर, देव सर इसी फ्लाइट में थे, लेकिन हम अभी उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते। उनकी बॉडी अभी मिली नहीं है। मानव, थैंक यू, बोल फोन रखा। अनुष्का वही खड़े खड़े रोने लगी। मानव उसे चाकू दिखाते हुए बोला, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी जान यही दे दो या बच्चा गिराकर मुझसे शादी करो। अनुष्का गुस्से में चीख कर बोली, गो टू हेल। मानव ने कहा, ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मानव उसे मारने ही वाला था कि अनुष्का अपने पास रखे गमले को उठा जोर से उसके सर पर मार दिया। मानव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनुष्का भी उसे मार सकती है। उससे पहले कि वो संभालता, अनुष्का ने दोबारा उसके सर पर गमले से मारा और फिर से मारा, दोबारा मारा, बार बार मारा। तब तक मारती रही जब तक मानव जमीन पर ना गिरा। उसके सर से खून निकलने लगा, लेकिन अनुष्का रुकी नहीं। वो मानव को मारती रही, चीखती चिल्लाती रही। फिर जब उसने देखा मानव हिल नहीं रहा, नीचे बैठ और उसके सांसें चेक की। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन कमजोर थी। अनुष्का रोते हुए उठी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखा कमरे से बाहर गई। सामने के घर पर जा दरवाजा खटखटाने लगी। जब पड़ोसी ने दरवाजा खोला, अनुष्का फुट फुट कर रोने लगी। उसकी पड़ोसी घबरा गई और अनुष्का को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। पुलिस को फोन कर अनुष्का के घर भिजवा दिया और देव के घरवालों को भी कॉल कर बता दिया। श्लोका और रितेश पहले से परेशान थे कि देव की फ्लाइट की एक्सीडेंट हो गई है और देव का कोई पता नहीं चल रहा, उस पर से अनुष्का की ये हालत। अनुष्का को 3 दिन आईसीयू में रखा गया। उसकी और बच्चे की कई टेस्ट्स की गई। जब 3 दिन बाद अनुष्का बाहर आई, सबसे पहले श्लोका से पूछा, माँ, देव कहाँ है? श्लोका अनुष्का का सवाल सुन फफक कर रोने लगी। माँ, प्लीज बताओ क्या हुआ? अनुष्का ने कहा। डॉक्टर ने श्लोका और रितेश को कुछ भी बताने से मना किया था, लेकिन माँ तो माँ होती है। श्लोका अपने बेटे को खोने का गम और नहीं छुपा सकती, स्पेशली उसके सामने जो देव का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो। प्लीज बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। अनुष्का भी रोने लग गई। तभी रितेश अंदर आया। श्लोका को संभालते हुए अनुष्का से कहा, देव हमारे बीच नहीं रहा। फ्लाइट क्रैश में वो मारा गया। अनुष्का की जिंदगी दोबारा तबाह हो गई। 2 साल बाद, उस हादसे के 4 महीने बाद, अनुष्का ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आज उसकी बेटी 1.5 साल का है। उसका नाम देविका रखा। देव और अनुष्का का नाम जोड़कर बना देविका। देविका अपने टॉयज के साथ खेलते खेलते थक गई, इसलिए अपनी माँ को ढूंढते हुए किचन की ओर गई। इससे पहले देविका को उसके पापा देव ने गोद में उठा लिया। मम्मी खाना बना रही है स्वीट हार्ट। मम्मी को परेशान नहीं करते, देव अपनी बेटी को प्यार से समझा रहा था। देविका अपने पापा को ऐसे देख रही थी जैसे वो देव की हर बात समझ सकती है। फिर जवाब में अपनी छोटी सी स्माइल दिखा अपने पापा के गाल अपने होंठ रख दिए। वैसे तो देविका को किस देना नहीं आता, लेकिन अपने गीले होंठ अपने माँ पापा के गाल पर रख हंसने लगती। आई लव यू टू बेबी गर्ल, देव ने कहा और अपनी बेटी को अनुष्का के पास ले गया। अनुष्का को बगल से हग करते हुए देव ने पूछा, आज मुम्मा खाने पर क्या बना रही है? अनुष्का मुस्कुरा कर बोली, आज मुम्मा पापा का फेवरेट खाना बना रही है। हम तो पेट भर के खाएंगे, है ना देविका?
देव अपनी बेटी से पूछा और फिर अनुष्का को देख उसके गाल पर किस किया। आप सोच रहे होंगे देव तो मर गया था, अब यहाँ क्या कर रहा है। देव उस फ्लाइट क्रैश में जरूर था लेकिन मरा नहीं। किसी और को पुलिस ने गलती से देव की बॉडी बता दी और अनुष्का, श्लोका और रितेश को बॉडी दे दी। सच का पता 3 महीने बाद चला, जब देव खुद चलकर घर आया। अनुष्का अंदर से टूट गई थी देव के जाने के बाद। श्लोका और रितेश अपनी बहू को देखने मुंबई शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि अनुष्का प्रेग्नेंट थी, श्लोका हर वो कोशिश करती जिससे अनुष्का का ध्यान बट सके। लेकिन रात को अनुष्का अकेले ही अपने बेड पर सोती तब उसे देव की बहुत याद आती। देव का नाम लेकर रात भर रोती। अनुष्का 8 महीने प्रेग्नेंट थी जब देव घर लौट आया। पहले पहले श्लोका और रितेश को यकीन ही नहीं हुआ कि वो देव है। अनुष्का तो देव को देखकर बेहोश हो गई। जब उठी तो हॉस्पिटल में थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि देव जिंदा है और उसके सामने है। रितेश ने सबसे पहले डीएनए टेस्ट की मांग की। देव ने खुशी खुशी डीएनए टेस्ट भी दिया। जब टेस्ट से पता चला कि देव सच में इनका बेटा है, उसे गले लगा रो रो कर दोनों का बुरा हाल हो गया। रही बात अनुष्का की तो वो जब से डिस्चार्ज हुई देव उसके इर्द गिर्द ही रहने लगा। कभी नजरों के सामने दूर जाने नहीं दिया। वो ऑलरेडी एक बार अपनी बीवी और बच्चे को खोने वाला था, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता था। अनुष्का रात को बेड पर सोते देव से पूछी, देव, हुआ क्या था फ्लाइट क्रैश के दिन? कई सारे लोग मर गए। देव अनुष्का को सीने से लगाते हुए बोला, अनुष्का, मेरे सामने के रॉ में जो लोग बैठे थे क्रैश होते ही गुजर गए, लेकिन गनीमत है कि मेरे रॉ और मेरे पीछे के 3-4 रॉस की सीटें सेफ थी। फ्लाइट में हम 11 लोग ही बच गए और बाकी नहीं बच पाए। अनुष्का देव को देख उसके होंठ पर किस करने लगी। थैंक यू वापस मेरे पास आने के लिए, अनुष्का बोली। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते अनुष्का की डिलीवरी हो गई और उनकी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वहीं देव की तबीयत बिगड़ती गई। उसे डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगा था। डॉक्टर ने उसकी बीमारी को पीटीएसडी कहा, यानी इतने बड़े हादसे से बच जाने के बाद जो असर दिमाग पर पड़ता है वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऐसा ही कुछ देव के साथ हो रहा था। रात को वो सो नहीं पाता था। जैसे ही नींद आती वो नींद में रोने लगता, कांपने लगता। अनुष्का उसे कस के सीने से लगाती और शांत करती। वही देविका भी बहुत छोटी थी, सिर्फ 1 महीने की। रात को बार बार उठती और रोने लगती। उसे शांत करने अनुष्का को ही उठना पड़ता, क्योंकि देव को दवा खिला अनुष्का उसे सुला देती। अनुष्का रात भर इन दोनों का ख्याल रखती और दिन में कंपनी चलती। वह मैटरनिटी की छुट्टी भी नहीं ले पाई क्योंकि देव की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। अनुष्का की नींद ना के बराबर हो गई थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। जब देविका 6 महीने की थी, देव के पेरेंट्स अपनी पोती से मिलने मुंबई आए पर अनुष्का की हालत देख हैरान रह गए। अनुष्का के डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे, वो बहुत दुबली पतली हो गई थी। अनुष्का ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत पूछने पर उसने सारी बात बता दी। श्लोका उसकी बात सुन बोली, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम अकेली इतना सब झेल रही हो और हमें भनक तक लगने नहीं दी। अनुष्का ने कहा, माँ, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती थी। तब रितेश ने कहा, नहीं अनुष्का, ये गलत बात है। क्या हम तुम्हारे माँ पापा नहीं हैं? एक बार हमें बताने की नहीं सोची? अनुष्का रितेश को देख सॉरी बोली, लेकिन रितेश को अभी भी इस बात का बुरा लग रहा था। श्लोका माहौल को ठीक करने अनुष्का को सीने से लगाकर बोली, अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। जी मम्मी, सॉरी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, अनुष्का ने फिर से कहा। जो हुआ अब भूल जाओ।
अब हम तुम्हारे साथ हैं, श्लोका ने समझाया। उस दिन से श्लोका अनुष्का की किचन में मदद करती और रितेश बिजनेस देखने में बिजी हो गया। अनुष्का को 6 महीने की छुट्टी दे दी ताकि वो अपने घर को संभाल सके। रही बात देव की, तो अनुष्का देव को हफ्ते के 2 दिन थेरेपिस्ट के पास ले जा रही थी, जहां देव अपने दिल की बात करता और जो डॉक्टर का बताया मेडिटेशन और दवा लेता। देविका को संभालने श्लोका थी और अनुष्का भी। धीरे धीरे अब देव भी अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने लगा। पहले पहले देव को डर था कि वो अपनी बेटी को चोट पहुंचाएगा, इसलिए उससे दूर रहता, लेकिन अब देव सुधरने लगा था और अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने लगा। जब देविका 1 साल की हुई, देव धीरे धीरे अपने पापा के साथ वापस ऑफिस जाने लगा। साथ ही अनुष्का भी चली जाती। देविका को घर पर श्लोका संभालती। अनुष्का ऑफिस से लौटने के बाद श्लोका के साथ रात का खाना बना पूरे परिवार के साथ खाना खाती। देव अनुष्का की मेहनत और अपने पेरेंट्स की सपोर्ट को कभी भुला नहीं सकता। अगर उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती तो ना जाने देव के साथ क्या होता। आज भी देव उस हादसे के बारे में सोचता रहता। कैसे वो 3 महीने कोमा में रहा और कैसे उठते ही सबसे पहले उसने अनुष्का की याद किया। जब उसे पता चला, देव खुद को डिस्चार्ज कर तुरंत मुंबई लौट आया। वो 3 महीने देव को याद नहीं, लेकिन फ्लाइट का एक्सीडेंट अच्छे से याद है। कुछ चीजें इंसान कभी भुला नहीं सकता, लेकिन वक्त धीरे धीरे घाव भर देता है। ऐसा ही कुछ देव का हाल रहा। हादसे को हुए 1 साल से ज्यादा हुआ था, लेकिन देव को अभी भी सारी चीजें अच्छे से याद है। लेकिन साथ ही अब वो अनुष्का और देविका दोनों का पूरी तरह ख्याल रख सकता है। वो एक्सीडेंट से पहले जैसा था अब बिल्कुल वैसा ही रहा है। रही बात मानव की, तो उसे पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। अनुष्का का बयान लिया और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे जेल के हॉस्पिटल में रखा और फिर कोर्ट ले गए। कोर्ट ने मानव को लंबी उम्र की सजा सुनाई और जेल के अंदर भेज दिया। दरअसल मानव अनुष्का और देव के घर के आसपास कई हफ्तों से चक्कर लगा रहा था। जब उसे खबर मिली देव की फ्लाइट क्रश हो गई है, वह 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया और सिक्योरिटी को मारकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उसका सोचना था कि जब देव नहीं रहा तो अनुष्का को कौन बचाएगा। उसके बच्चे को मारकर अनुष्का को ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को जान से भी मार सकती है। देव जब ठीक हुआ और मानव के हरकतों के बारे में पता चला, वह भन्ना गया। उसका मन कर रहा था जेल में घुसकर उसे मार दे, लेकिन देव ने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि 1 महीने बाद खबर आई कि मानव ने सुसाइड कर लिया। पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि ये सुसाइड है या मर्डर। आज का दिन श्लोका और रितेश 1 महीने पहले बेंगलुरु वापस चले गए। अब देव भी ठीक हो गया था और अनुष्का की तबीयत भी ठीक थी। श्लोका और रितेश ने साथ में डिसीजन लिया और घर वापस लौट गए। देव अब वापस बिजनेस पर ध्यान दे रहा था। अनुष्का भी काम करती थी, लेकिन पार्ट टाइम। बाकी समय वो देविका के साथ स्पेंड करती। देव ने उसे कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन हर संडे को अनुष्का किचन से छुट्टी ले लेती और तब देव उसके लिए खाना बनाता, अपनी बेटी की देखभाल करता और अनुष्का को पैम्पर करता। फाइनली इतने सालों बाद अनुष्का को वो खुशियां मिली जिसकी वो हकदार है, और उसे खुशी देने वाला देव है। अगर देव नहीं होता तो ना जाने मानव उसका क्या कर देता। इनकी कहानी यहीं खत्म होती है।